हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते वीडियो स्टार्ट। अच्छा, ये वो बच्चे को ढूंढने आए हैं। बच्चे मार दिया उसको। और लाश लाश का टुकड़ा टुकड़ा करके उसको दबा दिया। ये तो सीधा है। यादव जी, शाहिद का वो रावती जी ने पैसे भिजवाए। क्या प्लान है? पिस्तौल है ना? हाँ, हमें दिखाएंगे। ले लो। दिखा दिए आपको। कलकल करती छलछल करती चट्टानों से क्रीड़ा करती, कभी उधर मुंह कभी इधर मुंह, भूत भूत से बना है कौन, चार धामों से जुड़ा है कौन। गंगा शाहिद खान लौट के नहीं आया। हमको पता था कभी नहीं आया। दफादार हमारे भतीजे असगर के साथ बड़ा हुआ। एक दिन हमसे पूछा उसने शाहिद खान के बारे में, तो हमने उसे बताया कि उसके बाप को रामाधीर सिंह लेकर गया था और उसे मार दिया। उसके बाद से जैसे सरदार का बचपन हमेशा के लिए खत्म हो गया। वो सिर्फ और सिर्फ रामाधीर के बारे में सोचने लगा। उसने अपना सर मुंडवा लिया और कसम खाई कि जब तक अपने बाप की मौत का बदला नहीं ले लेगा तब तक वो अपने बाल नहीं मुड़ाए। गिरडी 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 जरिया 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 धनबाद 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 रांची वसीपुर कविए गिरडी 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 जरिया 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 रांची रांची धनबाद धनबाद गिरडी 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 झरिया धनबाद वसीपुर गिरडी 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 रांची धनबाद 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 वसीपुर गिरडी 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 वल्द शाहिद खान, आपका निकाह नगमा खातून दुख्तर इम्तियाज अहमद के साथ मैं महर 501 रुपया तय किया गया है। आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? हाँ कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? आपको ये निकाह कबूल है? और पिएगी? सरदार आ रहे हैं। हाँ, पीछे से अंदर ही। रामाधीर सिंह का 10 ट्रक जरिया से निकलेगा। चलो खाली कर देते हैं।
को मारा था। हमारे अब्बू उसकी गाड़ी में बैठ के उसके साथ गए थे, कभी लौटे नहीं। हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, बदला। रामाधीर सिंह को बड़प्पन का सीढ़ी चढ़ते रोज देखा नहीं जाता। उस हरामी को हमें मिटाना है। गोली नहीं मारेंगे साले को, क्या खेलेंगे उसके, उसे उसकी औकात बताएंगे, धीरे धीरे उसका सब कुछ छीन लेंगे, अपने आप में मर जाएगा मादरचोद। माननीय रामाधीर सिंह जी, मेरे मजदूर भाइयों, इस मंच में खड़े होकर हम वादा करते हैं कि विपक्ष को इस बार मुंह से 1952 में जब बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री बनाए गए थे समय की परिस्थितियों को बदल देने का तो मजदूरों की हालत देखते हुए उन्होंने कोल वेलफेयर एसोसिएशन बनाया था, जिसके तहत नेशनल ट्रेड यूनियन बना था, जिसके तहत सुपरवाइजर लोगों ने खदान मालिकों पर दबाव डाला और इनमें रामाधीर सिंह अव्वल नेता थे। आगे यही ट्रेड यूनियन माफिया का पहला रूप था। यही यूनियन लीडर ठेकेदारी करने लगे और दूसरे मजदूरों को सदस्य बनाने की चंदेबाजी करने लगे। खुद ही महाजन बन के सूद पर पैसे देते और उनका मूल वेतन सूद के तौर पर रख लेते। नए ठेकेदार आते रहे और रामाधीर सिंह ठेकेदार तो थे ही, नेता भी बन गए और चुनाव भी जीते। हमारे बाबूजी ने कई सालों तक कोयले के खदान चले थे। रामाधीर सिंह नाम एसपी सिन्हा साहब, हमको पता है कि साले ठेकेदार और मजदूर लोग कैसे कोयला चुरा कर काला बाजारी करते। हमें काला बाजारी नहीं, बस हमारा मुआवजा बढ़िया। क्या है, जो कोयला है ना, बहुत मजेदार चीज है। दिखता पत्थर की तरह, पर पत्थर जैसा गाढ़ा नहीं है, हल्का है, पर इसको डालो पानी, अब ये सोखेगा पानी और हो जाएगा भारी। 16 टन है बाबूजी, 16 टन। आ जाओ भाई। ये साला राष्ट्रीयकरण जब से हुआ है बहुत जुल्म हो रहा तुम लोग पे। साला हमारा यूनियन, हम मजदूरों का यूनियन, हमें उधार देके सूद के नाम पे हर महीने हमारा वेतन खा रहा है। और ये कैसे हो रहा है? सब चीफ साहब की देखरेख में हो रहा है। कहाँ जा रहे हो? हमने कहा था ना आपसे कि हमारा हिस्सा भी बाकी ठेकेदारों के समान होना चाहिए। अरे जितना डिमांड आता है उतना जा रहा नहीं यहाँ से। जा रहा है जेपी सिंह, लेकिन पहुंच नहीं रहा है। साला एसपी सिन्हा जब तक रहेगा तब तक ना हमारे घर में चूल्हा जलेगा न छत बिछेगी। तुम लोगों को क्या लगता है कि एसपी सिन्हा साहब सिर्फ पढ़े लिखे हैं, ऑफिस में खाली कलम खींचते रहते हैं? चोरी कैसे होती है उनको क्या पता। साला हमारे घर में खाने को नहीं है लोगों के पास, और वो अपने घर के बाहर गार्डन खेल रहा है। अरे फूल नहीं तोड़ते ना, फूल से खाने खेलो, समझ गए तुम? राष्ट्रीयकरण में सरकार ने रामाधीर सिंह की खदानें उनसे वापस लेकर कोल इंडिया के सुपुर्द कर दी थी, जो कि एसपी सिन्हा के अधीन था। और रामाधीर सिंह वापस मालिक से ठेकेदार हो गए थे। और एसपी सिन्हा की हत्या करने के बाद जो भय फैला रामाधीर सिंह का, उसने उन्हें धनबाद का पहला बाहुबली बनाया। बहुत बड़े आदमी थे तुम्हारे पिताजी।
बिल्कुल यार, रमादेर जो है ना वो बहुत एक ख़तरनाक बंदा है, और उसने जिस बंदे को मारा है ना, और उसका अब बेटा जो है ना वो वापस लौट आया इधर, और यहाँ वो बदला लेने के लिए आया है यहाँ पे। नहीं ऐसे ही है, लेकिन शाहिद खान भी भाई ऐसे उसका एक राइट हैंड होता था, लेकिन शाहिद खान की जो उड़ान थी ना वो ऊपर ही थी कि मैंने सबसे ऊपर जाना है, इसलिए उसको सबसे ऊपर ही उन्होंने पहुंचा दिया है। भाई आप ये देखें कि कितना दिमाग बंदा लगा रहा है, इतनी भाई ये इंसानों को मार रहा है सिर्फ पैसे की खातिर, और कैसे पैसे लूटता है अपनी जनता से। भाई शाहिद खान ने तो सोच तो ज़्यादा सोची थी, लेकिन भाई उसके सोच के ऊपर जब वो बातें कर रहा था तो भाई उसी वक्त वो भी वहाँ पर आ गया था और उसने उसकी बातें सुन ली थी, लेकिन वो अपनी जो अपना छतरी है ना वो वहाँ पर भूल गया था, और उसी वजह से भाई जैसे ही वो उसके अपना शाहिद खान को लेकर गया है तो दूसरे उसके दोस्त ने भी उसी वक्त जो है ना उसके लड़के को लेकर निकल गया था। उनको पता चल गया था कि अब शाहिद खान तो वापस आना नहीं है, लेकिन इसके बेटे को तो बचा लें, लेकिन उसने इसको बेटे को तो बचा लिया है, लेकिन अब बेटा भी वही बोल रहा है कि मैं इसका कत्ल करूँगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, इसको गोली नहीं मारूंगा, इसको तड़पा तड़पा कर मारूंगा। लेकिन भाई ये देखो कि इतने सालों से ये कोला वहाँ से चोरी बेच रहा है और अभी भी इसका पेट नहीं भरा, और गरीबों को भाई जो अपना पैसे सूद पे देता है वो एक तरफ से दे रहा है, और आगे उसके बंदे खड़े होते हैं वो उसको दोबारा उन्हों से छीन लेते हैं। इस तरह भाई ये देखो कि जो कोड़ा है ना वो हल्का होता है, लेकिन जैसे ही भाई उस पर पानी डालते हैं ना वो वजनी हो जाता है गया। तो ये शाहिद खान जो है ना ये तो भाई पहले गरीबों के हक में था, लेकिन भाई जैसे ही भाई उसको ओहदा मिला है कि आप एक पहलवान बनेंगे या एक ताकतवर बनेंगे, तो वैसे ही भाई उसका जो दिमाग है ना वो फिर गया था, गरीबों पर जुल्म करने लगा था। लेकिन जो उसने बात की थी ना कि मैं इसको मार डालूंगा, वो उसने भाई सुन ली थी जो इसका बॉस था, तो उसने भाई उसे चाल से उधर भेजा और उधर ही ख़त्म कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई आप इम्पोर्टेंट ये है कि वो बदला लेने के लिए क्या से क्या करता है ये देखने वाला होगा, आप देखो आगे। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।